कभी गंदे हो जाएंगे, इसीलिए मैं इस जमीन पर बैठ जाता हूँ महाराज। अरे ये क्या कर रहे हैं? बेटा तुम साइड हो जाओ। बेटा ध्रुव, क्या हुआ महाराज? अरे मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है और मेरे शरीर में राज शाही पीताम्बरी पहने हुई है। तुझे बैठने से मेरा राज शाही पीताम्बरी गंदा हो जाए, ये तुम्हारी भूल है। क्या? कौन कहता है कि पुत्र को गोद में बैठने से पिता का राज शाही पीताम्बरी गंदा हो जाएगा? पुत्र, अरे पुत्र के शरीर में लाखों धूल मिट्टी क्यों नहीं पड़ा रहे, पिता की गोद में बैठने से वही धूल एक फूल का समान बदल जाता है। इसलिए मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, कौन बड़े हैं तो कौन छोटे हैं, कौन अमीर है तो कौन गरीब है। इसलिए बेटा शीघ्र ही मेरे गोद में बैठने की कृपा करो बेटा। मित्र जी। हाँ मित्र जी। अगर यदि हाँ आप जिद कर रहे हैं तो ठीक है, और महाराज भी जिद कर रहे हैं तो हम अवश्य बैठेंगे। अरे मित्र जी, इसमें संकोच होने की क्या बात है? मेरे दरबार में कोई नहीं कुछ करने वाला है। ठीक है मित्र जी, चलिए। चलो पिताश्री गोद में बैठते हैं। भैया जुदी ना हो, आहो कबहू ना देखा ना हो मित्र जी। पिताजी के सुरतिया पिताजी के सुरतिया जंगल में आकबहू बैठानी ना पिताजी के हो ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं कभी अपने पिताश्री की गोद में नहीं बैठा हो? नहीं महाराज। मैं कभी अपने पिताश्री का सूरत नहीं देखा हो? नहीं महाराज। अरे पुत्र, सो तुम्हारा पिता कैसा अभागा था जो कि तुम्हें जंगलों में जन्म देकर अपने मुंह कारों की जैसे छिपा कर भाग गया। परंतु पुत्र, मैं तुम्हारे पिता जैसा नहीं हूं। मैं एक राजा उत्तानपाद सिंह हूं। मेरे मन में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है जो कि मेरी गोद में नहीं बैठ सकता है। अरे पुत्र, आज भले तुम्हारे पिता ने तुम्हें सूरत नहीं देखने के लिए दिया, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा और पिता का ममता भरी दुलार लौटाऊंगा तुम्हारे पर। चलो पुत्र, विलंब ना करते हुए शीघ्र ही मेरी गोद में बैठने की कृपा करो। ठीक है महाराज। आ रही आज दिन रे
क्या तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। स्वामी जी, मैं आपको क्या कह के गई थी और आप क्या कर रहे थे? मैं आपको कह के गई थी मेरे पुत्र के सिवा आपकी गोद में कोई दूसरा लड़का नहीं बनना चाहिए। परंतु क्या? बता दीजिए। आज इस बच्चे को तुमने मेरे गोद से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। हाँ, फेंकने से पहले पूछना चाहिए था वो बालक है कौन? हाँ स्वामी जी, मैं जानने के लिए चाहती हूँ वो बालक है कौन। जानने के लिए चाहे? हाँ, ये बात अपना पुत्र कुमार ही बता सकता है। पुत्रोत्तम, ये लड़का कौन है? माँ, ये जो बालक देख रहे हैं अपने दरबार में, हाँ, ये मेरा मित्र है माँ। मित्र है? हाँ माँ। तुम तो गया था जंगल शिकार करने के लिए, क्या वहाँ मित्रता करने के लिए गया था? माँ, जब मैं गया था जंगल शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलते खेलते मैंने पूरा घना बीच जंगल चला गया। उस घना बीच जंगल में मैंने माँ पूरा शेर देखा। उस पे मैंने अपना बाण चलाया माँ, और वो बाण मेरा चुक गया। वो बूढ़ा शेर मुझ पे टूट पड़ा खाने के लिए। उसी जंगल में माँ चिल्लाने लगा, मैं बचाओ बचाओ। तो उसी जंगल में इस बालक ने मेरा प्राणों को रक्षा किया और उससे दोस्ती लगाकर अपना महल तक ले आए हूँ। कोई गलती किया मैंने माँ? ओ लो 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 लो, लो मेरे बेटा। हाँ, स्वामी जी, इसीलिए कहते हैं कि अपने को लाली अदमादों को छाली। स्वामी जी, महारानी, ये बात तो आपको पहले ने बतानी चाहिए कि ये उत्तम का मित्र है। क्या बताइए? अरे तुम उधर से आई और डायरेक्ट अरविंद भैया डायरेक्ट हुंडा के जैसे स्टाउट कर दिया। कहाँ गया अभी कुरुक्का का वाला? और अभी तुम कह रही हो कि पहले बताना चाहिए। महारानी, हाँ स्वामी जी, इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दिमाग कोई भैंस जैसी है। क्या मैं भैंस के समान हूँ? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम तुम बफेलो, बल्कि ये तुम्हारे दिमाग कह रही है। स्वामी जी, इसके लिए सॉरी। सॉरी? लेकिन महारानी, सॉरी तो होगा ही। माफ तो मैं वक्त करूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी महारानी हो। क्यों नहीं? और मैं तुम्हारा स्वामी हूं। पति देव है। लेकिन महारानी, जिस बच्चे को मेरी गोद से उठाकर जमीन पर फेंका है, ठीक ही हूँ, उस बच्चे को इतना प्यार देना, इतना प्यार देना, ताकि उस बच्चे को मालूम ना हो कि मित्र की माँ कड़ी दिमाग की है। ठीक है स्वामी जी, मैं ऐसा ही करूंगी। आज उस लड़की को इतना लाड प्यार करूंगी, वो उनके साथ ये सलूक की वो भूल जाएंगे। बिल्कुल भूल जाना चाहिए। हाँ स्वामी जी, आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, क्या? कॉफी बना के रखी। कॉफी? हाँ, जाके पीजिए। तो आज तुम अपने हाथों से, अपने नरम नरम हाथों से हाँ, गरम गरम कॉफी बना कर आई, तो मैं क्यों नहीं पीऊं? तो मैं चलूं? चाहिए, मैं जा रहा हूँ। चाहिए स्वामी जी। परंतु महारानी ध्यान रहे, ध्यान। उस बच्चे के साथ अपने पुत्र के जैसा सलूक। क्यों नहीं स्वामी जी, मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ बेटा उत्तम, तब तक बातें कर लो। स्वामी जी, कॉफी ठंडी हो जाएगी। अरे जाइए तो बेटा। हाँ माँ। क्या बताओ पुत्र, तुम्हारे मित्र को तुम्हारे पिताजी की गोद से मछली के उछाल के फेंक दिया। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा। बिल्कुल गुस्सा आया। मेरा मित्र को उठा के फेंक दिए दरबार में। मेरा दिल पे कितना चोट आया होगा। क्यों नहीं पुत्र, पुत्र तुम्हारे मित्र तुम्हारे महल आए हैं, तुम्हारे राज दरबार आए हैं। हाँ माँ। तुम अपने मित्र के लिए क्या सोचे हो? तुम बिल्कुल नहीं सोचा हूँ वो सब बात। क्या नहीं, आप नहीं सोचे? क्या नहीं बिल्कुल सोचे हो? आप नहीं उसके लिए व्यवस्था करके रखे हो? पुत्र तुम्हारे मित्र हैं, तुम अपने मित्र के लिए बताओ कुछ नहीं सोचे हो। इसीलिए मैं कह रही थी पुत्र तुम पढ़ाई करो, शिकार करने के लिए मत जाओ। आप ही का तुम्हारे दिमाग में घुसता कहाँ है? नहीं माँ,